बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़तेह मोहम्मद सुमरो पाकिस्तान अवामी फ़ोरम की जानब से और KEC लेबर यूनियन की जानब से KEC के मज़दूरों मैं आपसे मुखातिब हूँ। साथियों, आप ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और आपकी अदालतें जो काम कर रही हैं उसके अंदर बड़ी इस्लाहत हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली ने और सेनेट में जो पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसमें बड़ी इस्लाहत की है और हमें खुशी है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली ने जो भारी अक्सरियत से और सेनेट में भारी अक्सरियत से जो पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालत का कायम का जो तरमीम की है वो हमारे लिए बड़ी खुशी का मुकाम है। लेकिन खुशी जब होगी कि हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के मज़दूर, पाकिस्तान के गरीब आवाम जो कि मुख्तलिफ अदालतों के अंदर उनके केसेस लगे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और हम ये देख रहे हैं कि सियासी केस जो है उनकी सुनवाई होती है, लेकिन मज़दूरों के केसेस की सुनवाई बड़ी देर से होती है। उसके अंदर आप ये देखें कि मैं KEC के मज़दूरों के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि KEC के अंदर तकरीबन 20,000 2011 से आप ये देखें कि यहाँ पर मज़दूरों के साथ जो कि KEC की इंतज़ामिया ने प्राइवेटाइजेशन होने के बाद KEC के हज़ारों मज़दूरों को बरतरफ किया और उनके केसेस जो है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हमारे चल रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, जिसमें NIRC भी शामिल है, जिसमें सिटी कोर्ट भी शामिल है। और हमारे केसेस जो है वो तकरीबन 15 या 20 साल से हम अदालतों के अंदर हमारे केसेस हैं और उनकी सुनवाई बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब से और जो कौमी क़यादत है हमारी पूरे पाकिस्तान की, उनसे मेरा ये मुतालबा है कि जनाब आपने तो ये तरमीमें कर ली हैं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा मसला है जो कि मज़दूरों का मसला है और इसको फौरी तौर पर जो है इन मज़दूरों के मसाइल के ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये मज़दूर जो है ये बड़ी इनके अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। और मैं KEC के मुतालिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इनके 20 साल से इनके केसेस मुख्तलिफ अदालतों के अंदर है। ये हमारे मज़दूरों को इन्होंने इंतज़ामिया ने प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बरतरफ किया था। उनके केसेस हैं, इनकी बेवाएँ हैं, ये यतीम बच्चे हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ जो है वो जल्द से जल्द मुहैया होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालत जो कायम है, इससे फ़ायदा जो है वो मज़दूरों को होना चाहिए, गरीब आवाम को होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आईनी कोर्ट जो अदालत कायम की है उसके चीफ जस्टिस साहब जो है हमारी ये अपील को सुनेंगे और KEC के मज़दूरों के जो केसेस हैं इनको फौरी तौर पर इनको हल किया जाए। ये 20 साल से जो है यहाँ पर ये धक्के खा रहे हैं अदालतों के, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है आप ये देखें कि ये बेवाएँ यहाँ पर हमारे पास बैठी हुई हैं, ये बेचारे रो रहे हैं, ये यतीम बच्चे हैं, इनका क्या होगा, इनका ख्याल करना चाहिए। और आपको पहली फुर्सत के अंदर जो है मज़दूरों के मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और तमाम सियासी पार्टियों से मुतालबा करते हैं कि आप मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाएं और इनके फौरी तौर पर इनको इंसाफ हो। यहाँ पर KEC की इंतज़ामिया ने बड़े मज़ालूम किए हैं, इन्होंने जो है जो बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर जो है KEC के अंदर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रखे, मज़दूरों को आए दिन जो ये बरतरफ कर रहे हैं। और उन्होंने ये किया है कि यहाँ पर ज़र खरीद लोगों को ख़रीदा है, पाकिट यूनियन कायम करके यहाँ पर मज़दूरों का इस्तेसाल कर रहे हैं
اور उन लोगों को खरीदा है जो कोई रिटायर हो गए थे, जो इस किस्म के करप्शन के अंदर इन्वॉल्व भी रहे हैं माजी के अंदर, उन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया है। इनको 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह के ऊपर मुकर्रर किया है। इनको जो है डिफेंस के अंदर जो है उनको बंगले खरीद कर दिए हैं, गाड़ियाँ उनको खरीद कर दी हैं, और ये मजदूरों का इस्तेसाल कर रहे हैं। मजदूरों को ये इनका इस्तेसाल ये मजदूर हम देख रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि KEC लेबर यूनियन के जो केसेस हैं, जो मजदूरों के केसेस हैं, इन्हें फौरी तौर पर सुनवाई हो, ताकि ये मजदूर जो है सुकून का सांस ले सकें और ये यतीम बच्चे और ये बेवों को जो है वो मसला हल हो। इसके लिए हम मोहम्मद इखलाक खान साहब और लेबर यूनियन और उसकी पूरी क़यादत जो है वो जदोजहद कर रही है, और इंशाअल्लाह ये KEC के अंदर तब्दीली आएगी, मुल्क के अंदर भी तब्दीली आ रही है। और मैं समझता हूँ कि KEC की इंतज़ामिया को जो है वो भी तब्दील होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो ये इस्तिसाली जो निज़ाम यहाँ पर KEC के अंदर कायम किया हुआ है, इसका खात्मा हो। शुक्रिया, मेहरबानी।